बच्चों, आज कक्षा 12 गणित दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाया जाएगा। देखिए, इसमें जो है ये पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए, साइन इनवर्स का जो मुख्य मान का परसर होता है वो -π/2 से +π/2 तक होता है। -π/2 से +π/2 तक होता है। ठीक, अब हमको क्या करना है कि साइन का मुख्य मान हमको निकालना है। इस मुख्य मान को निकालने के लिए हम साइन इनवर्स √3/2 को थीटा मानते हैं, और अगर इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन थीटा बराबर √3/2 हो जाता है, और √3/2 साइन π/3 का मान होता है। तो इसलिए हमारा थीटा का मुख्य मान π/3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, सेकंड वाला जो सवाल है तुम्हारा, कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसमें हमें उसी तरीके से ये कॉस इनवर्स 1/2 का हमें मान निकालना है, तो कॉस इनवर्स 1/2 को हम थीटा मानेंगे। कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 मान π/3 का होता है। अब देखिए, कॉस का जो मुख्य मान होता है, जैसे हमारा ये वाला जो मुख्य मान है, उसी तरीके से ये वाला जो मुख्य मान है, उसी तरीके से हमारा और जो मान होगा कॉस का, वो 0 से लेके पाई तक हो जाएगा। ठीक, अब 0 से लेके पाई तक होगा, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि 1/2 मान देखना है। ये π/3 का हुआ, और इसलिए थीटा का मान हमारा π/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो है तुम्हारा कि कॉस इनवर्स 3/2 √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो 0 से पाई होता है, 0 से पाई। अब अगर हम कॉस इनवर्स √3/2 को थीटा मानते हैं, तो कॉस थीटा का मान -√3/2 हो गया। ठीक, अब ये -√3/2 अगर हम देखें तो ये π/6 का मान होता है, लेकिन हमें चूंकि कॉस का माइनस मान ज्ञात करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको पाई -π/6 के रूप में, मतलब अनुपात बना के इसको रखेंगे। तब ये हमारा पाई -π/6 मतलब 5π/6 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारे थीटा का जो मुख्य मान होगा वो 5π/6 आना है। ठीक, अब देखिए चौथा सवाल जो है तुम्हारा कि साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स -√3/2 को हमने थीटा माना। साइन का जो हमारा मुख्य मान होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है, और √3/2 मान साइन π/6 का होता है, साइन π/6 का होता है। ठीक, साइन π/3 का होता है, इसलिए हम इसको साइन π/6 लिख लेंगे, π/3 लिख लेंगे, और थीटा का मान हमारा π/3 हो जाएगा। अब देखिए, इसी क्रम में अगला सवाल है तुम्हारा कि कॉसेक इनवर्स -2/√3 का मान बताइए। देखिए, कॉसेक थीटा का मान हमने जो है इसको थीटा माना, और थीटा मानने पर कॉसेक थीटा का मान -2/√3 हो गया। कॉसेक का जो मुख्य मान परसर होता है वो -π/2 से लेके π/2, मतलब साइन वाला ही होता है, लेकिन इसमें 0 नहीं हो सकता। बाई का मान, थीटा का मान 0 नहीं हो सकता। तो कॉसेक थीटा का मान जो है हमारा, कॉसेक थीटा का मान ये जो है 2/√3 π/3 का हो गया, और जब π/3 का हो गया तो थीटा बराबर -π/3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस पहले से ही आ रहा है। अब देखिए, इसमें आगे जो है हमारा सवाल है कि कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कॉसेक इनवर्स -√2 को हमने थीटा माना, फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र किया तो कॉसेक थीटा बराबर -√2 आया, और ये -√2 जो मान है वो कॉसेक π/4 का मान होता है। तो इस तरीके से हमारा जो थीटा का मान है वो -π/4 आ जाएगा, जो कि कॉसेक थीटा का हमारा मुख्य मान होता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है हमारा
कि कॉस इन्वर्स माइनस एक बटे अंडर रूट 2 का मुख्य मान बताइए। देखिए जैसा कि हमें पता है कि कॉस इन्वर्स का मुख्य मान परसर जो होता है वो 0 से पाई होता है, ठीक। और इसीलिए हमने कॉसेक इन्वर्स माइनस एक बटे अंडर रूट 2 को हम थीटा मान रहे हैं, और जब इसको थीटा मानेंगे ट्रांसफ़र के द्वारा कॉसेक थीटा बराबर माइनस एक बटे 2 हो जाएगा। और एक बटे अंडर रूट 2 मान जो होता है वो पाई बटे 4 का होता है, लेकिन चूंकि ये मान माइनस है तो इसको हम लेंगे पाई माइनस पाई बटे 4 अनुपात बना के दूसरे, क्योंकि कॉसेक जो है दूसरे वाले चतुर्थांश में माइनस है, तो कॉसेक थीटा का मान 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। और इस तरीके से हम थीटा का मान प्राप्त करेंगे कि थीटा का मान 3 पाई बटे 4 प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य मान माइनस पाई बटे 2 से लेके पाई बटे 2 होता है। कॉज इन्वर्स एक्स का मुख्य मान 0 से पाई होता है। टेन इन्वर्स का मुख्य मान माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 तक होता है। सेक इन्वर्स का 0 से पाई होता है, और कॉसेक इन्वर्स का माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 तक होता है। ये मुख्य मान मैंने आपको लिख दिए हैं, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको इन सवालों को करना है, और कल इससे आगे का काम जो है हम आपको कराएंगे।